नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे दिशा एकेडमी चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास महासंग्राम क्लास सफलता बैच के साथ आपके जीएस जीके की क्लास आपको दी जा रही है। क्लास को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, बहुत मजा आने वाला आज की क्लास के अंदर। आपको जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन करें। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास का स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में नोबेल अवार्ड कब आरंभ किया गया था? अर्थशास्त्र में नोबेल अवार्ड कब प्रारंभ किया गया था? तो आपका आंसर क्या आएगा? मतलब इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड की जो शुरुआत हुई है वो कौन सी सन से हुई है? 1901, 1921, 1959 या 1969? बता दीजिए प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा आपके लिए। नोबेल अवार्ड, अगर नोबेल अवार्ड की शुरुआत की बात करें, यहाँ अर्थशास्त्र की बात हो रही है, नोबेल अवार्ड की शुरुआत की बात करें तो नोबेल अवार्ड की जो शुरुआत है वो 1901 मतलब 1901 से है। नोबेल अवार्ड किसके नाम पर दिया जाता है? किसके नाम पर किसके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से अवार्ड दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ये अवार्ड दिए जाते हैं। और अल्फ्रेड नोबेल किसके आविष्कारक थे? कभी आपसे पूछ लिया जाए तो ये किसके आविष्कारक थे? आपको पूरा अब कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। आविष्कारक किसके थे? डायनामाइट। डायनामाइट डायनामाइट के आविष्कारक थे। डायनामाइट अपना में क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है प्यारे बच्चों। अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम से नोबेल अवार्ड कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? कितने क्षेत्रों में नोबेल अवार्ड जारी होता है? कितने क्षेत्र हैं नोबेल अवार्ड के? कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको प्यारे बच्चों बताना है। आज वर्तमान में 6 क्षेत्रों में नोबेल अवार्ड दिया जाता है। और शांति नोबेल अवार्ड की बात करें, शांति नोबेल अवार्ड शांति नोबेल अवार्ड कहाँ से जारी होता है? शांति नोबेल की बात करें तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। ओस्लो से जारी होता है। बाकी पांच जो बच गए हैं आपके, बाकी 5 नोबेल अवार्ड स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से जारी होते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से जारी होते हैं, स्टॉकहोम से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये पूरा डेटा आप नोट कर लीजिए। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपके लिए था कि अर्थशास्त्र नोबेल अवार्ड की जो शुरुआत हुई है वो 1969 से हुई है। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1969 है। तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आएगा स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। निम्न में से किस एक नाभिक सक्षम देश की पहले प्रयोग न करने की घोषित नीति है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीनी लोक गणतंत्र, पाकिस्तान और रसिया तक क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्रीन बोर्ड पर। कौन सा देश जिसका नाभिक सक्षम देश की पहले प्रयोग न करने की घोषित पॉलिसी है? चीनी लोक गणतंत्र की। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल आपका राइट आएगा। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? भारतीय भाषा में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो हिंदी के बाद बात करें तो बांग्ला सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन है? बंदी जीवन पुस्तक का राइटर कौन है? दीन बंधु मित्र, हंस चंद्राकार, राम प्रसाद बिस्मिल या सचिंद्र नाथ सान्याल? क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्रीन बोर्ड पर। तब प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? फटाफट अपना आंसर लगा दीजिए आप, बेहतरीन क्वेश्चन होगा। अगर सचिंद्र नाथ सान्याल की बात करें तो ये एचआरए गठन के फाउंडर यही हैं, एचआरए के संस्थापक, एचआरए के फाउंडर सचिंद्र नाथ सान्याल हैं। और एचआरए का गठन हुआ 1924 के अंदर, 1924 के अंदर, जो भारत के अंदर क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन बन गया। एक क्रांतिकारी संगठन क्रांतिकारी संगठन एचआरए। ठीक है, और आगे चलकर बाद में मतलब 1928 के अंदर इसका नाम हो गया एच एस आर ए। और जिसमें एस की बात करें प्यारे तो ये एस की बात करें तो इसका मतलब है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट।
अब इस सौसली शब्द को जोड़ने वाला कौन था, किसके नेतृत्व में ये वर्ड जोड़ा गया है, तो किसके नेतृत्व में HSRA बन गया। अगर नेतृत्व की बात करें तो आपको लगा देना है पहली प्रायोरिटी में चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद आपको लगाना है। अगर पहली प्रायोरिटी में ऑप्शन में नहीं आया तो आपको फिर भगत सिंह लगा देना है, ठीक है। अब आपका ऑप्शन डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में चंद्रशेखर और भगत सिंह दोनों दे रखे हैं तो आपको पहली प्रायोरिटी में चंद्रशेखर आजाद को रखना है। अगर ऑप्शन में चंद्रशेखर आजाद नहीं आया है तो आपको भगत सिंह लगा देना है, ठीक है। दोनों ही साथ थे लेकिन मुख्य रूप से कौन था जिसने सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा है, प्रयास किया है, तो वो चंद्रशेखर आजाद आपका ये लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बंदी जीवन जो पुस्तक है उसके राइटर प्यारे बच्चों सचिंद्रनाथ सान्याली हैं, तो आपका आंसर भी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आना चाहिए। अब राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें तो काकोरी षड्यंत्र केस के प्रमुख नेता, काकोरी षड्यंत्र केस के प्रमुख नेता कौन थे। काकोरी जो घटना घटित हुई यानी कानपुर के पास काकोरी नामक स्थान से सरकारी ट्रेन से 8 डाउन ट्रेन की ट्रेन से खजाने को लूटा गया और उस काकोरी षड्यंत्र का जो प्रमुख नेता था वो राम प्रसाद बिस्मिल था। और आपको पता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को कौन सी जेल में फांसी लगी, गोरखपुर की जेल में उनको फांसी पर लटका दिया गया। और काकोरी षड्यंत्र केस में जो फांसी लगी वो 4 को लगी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लोहड़ी, अशफाक उल्ला खां। चंद्रशेखर आजाद भी साथ थे लेकिन चंद्रशेखर आजाद हाथ नहीं आए, वो खजाने को लेकर भाग गए और इन 4 को फांसी पर लटका दिया गया। और क्वेश्चन ये भी आता है कि काकोरी षड्यंत्र केस से कौन बच निकला, कभी क्वेश्चन आए तो आपको लगाना है चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आपको अब उम्मीद करता हूं कि पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन बोर्ड पर, खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल अवार्ड कौन सा है। मतलब भारत के अंदर भारत का सबसे, मतलब भारत का खेल जगत का सबसे बड़ा अवार्ड, इंडिया में खेल जगत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो आपको लगाना है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका अब नया नाम क्या हो गया है, जिसका नया नाम क्या हो गया, मेजर ध्यानचंद हो गया अब इसका नाम, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, खेल रतन अवार्ड, अब इसका नया नाम ये हो गया है। और इसमें जो अब इनामी धनराशि है वो प्यारे बच्चों 25 लाख है। इसमें जो इनामी धनराशि वो कितनी है प्यारे बच्चों, 25 लाख रुपए इसमें मिलते हैं अब, ठीक है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1991 1992 से हुआ और पहला अवार्ड ये किसको मिला ये भी आपको पता होना चाहिए, विश्वनाथ आनंद को दिया गया। विश्वनाथ आनंद कौन से खेल से अपना संबंध रखते हैं, चेस से अपना संबंध रखते हैं। हर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड की बात करें तो अर्जुन अवार्ड आपका 1961 से स्टार्ट हुआ है, द्रोणाचार्य 1985 से स्टार्ट हुआ है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो मिलता है वो किसको मिलता है, कोच को मिलता है, मतलब प्रशिक्षक को दिया जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप ये सब नोट कर लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, बेहतरीन पॉइंट है, बिल्कुल स्टैटिक्स क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। किसी प्यारे बच्चे के का ऐसा कोई क्वेश्चन आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन 25 दिसंबर को है। 25 दिसंबर को किस पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म दिन बनता है और जिनका अब निधन भी हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा, अवॉक्स प्रणाली की प्राप्ति हेतु भारत ने निम्नलिखित में से किन 2 देशों से समझौता किया है। अवॉक्स प्रणाली की प्राप्ति हेतु कौन से 2 देशों के बीच समझौता हुआ है, तो आपका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन बोर्ड पर है। तो आपका सही आंसर इसमें क्या आएगा, अमेरिका और इजराइल के साथ समझौता है इसमें, ठीक है। चलिए वॉलीबॉल में सर्विस सर्विस रोटेशन होती है, वॉलीबॉल में सर्विस रोटेशन होती है घड़ी की सुई घूमने की दिशा में, घड़ी की सुई घूमने की विपरीत दिशा में, या हर 5 मिनट बाद बाएं से दाएं, या हर सेट में दाएं से बाएं, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन बोर्ड पर, तो आपका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर प्यारे बच्चों लगा दीजिए। घड़ी की सुई घूमने की दिशा में ऑलमोस्ट ए ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल राइट है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति, जिसको हम एससी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एससी के बेस पर निम्नलिखित राज्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
घटते हुए क्रम में आपको लिखना है बिहार, पंजाब, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। पूछा है कि घटते क्रम में एससी की जनसंख्या यहाँ पर लिखना है, तो आपका सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 9 है स्क्रीन बोर्ड पर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर घटते क्रम की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ बिहार के अंदर एससी ज्यादा है। बिहार के बाद अगर यहाँ इन 4 राज्यों की बात करें तो बिहार के बाद नंबर 3 पर वेस्ट बंगाल के अंदर ज्यादा है। तो मतलब सॉरी, पंजाब परसेंट की बात करें यहाँ पर पंजाब नंबर 1, पंजाब के बाद नंबर थर्ड के बाद नंबर 1 और उसके बाद नंबर 4। तो आपका 2 3 1 4 आपको ये लगा देना है, ठीक है। अगर ये राज्य नहीं होते तो सबसे ज्यादा एससी की बात करें तो सबसे ज्यादा एससी जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अगर टोटल नंबर की बात करें तो यूपी नंबर 1 है, और परसेंट की बात करें तो पंजाब नंबर 1 है, कि पंजाब की जो 100% आबादी है वहां की 100% आबादी का 31.31% वहां पर एससी है, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? इनमें से कौन से स्टेट की राजभाषा अंग्रेजी है? तो आपका आंसर क्या आएगा? बहुत सदाबहार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो इसका यहाँ पर सही आंसर नागालैंड आपको लगा देना है, नागालैंड। अब ये नागालैंड ऐसा राज्य है जिसमें कैसी खेती होती है? झूम खेती भी यहाँ पर होती है। कैसी खेती? झूम खेती। मतलब झूम खेती अगर ये तो राज्य आएगा तो नागालैंड, या उत्तर पूर्वी राज्य ऐसे भी लिखा आ जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंदर झूम खेती होती है। झूम खेती से मतलब है कि यहाँ पर फसल तैयार की, यहाँ पर खेत तैयार किया, उसके बाद अगली बार यहाँ पर किया, उसके बाद यहाँ किया, उसके बाद यहाँ किया, एक एक स्थान बदला जाता है। इसको झूमती रहती है खेती, इस तरीका से इसको झूम खेती कहते हैं, ठीक है। स्थान बदल बदल कर खेती करना झूम खेती कहलाता है, और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है, ढलानों पर। इस तरीका से नागालैंड जो उत्तर पूर्वी राज्य है तो वहां पर ये खेती होती है, ठीक है। चलिए, पहला राष्ट्रमंडलीय खेल किस देश में हुआ था? राष्ट्रमंडल खेल कहां पर हुए? तो पहला राष्ट्रमंडल खेल क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन बोर्ड पर है, तो आपका आंसर क्या आएगा? तो राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो आपका कनाडा के अंदर है, और कनाडा आपको पता है कि कौन से कॉन्टिनेंट कंट्री है? कनाडा नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है एरिया के अंदर, क्षेत्रफल के अंदर, और नॉर्थ अमेरिका की आबादी में सबसे बड़ी कंट्री, मतलब जनसंख्या की सबसे बड़ा देश नॉर्थ अमेरिका का यूएसए है, जिसकी आज वर्तमान आबादी की बात करें तो 35 करोड़ के आसपास है, ठीक है। चलिए, नोट कर लीजिए। अब इन चारों देशों की राजधानी भी आपके याद होनी चाहिए। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, कनाडा की राजधानी ओटावा है जो विश्व में कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी प्यारे बच्चों क्या है? वेलिंगटन है। आप नोट, बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूं उसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या की दृष्टि से किस राज्य का स्थान दूसरा है? किस राज्य का स्थान दूसरा है? क्वेश्चन नंबर 12 है स्क्रीन बोर्ड पर। आंसर आना चाहिए, किसी का एक गलत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में दर्शाया है कि नंबर वन राज्य उत्तर प्रदेश है, तो सेकंड नंबर का राज्य कौन सा है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है? यूपी के बाद सेकंड पायदान पर आता है जनसंख्या पर, वो राज्य कौन सा है? चलिए, ऑलमोस्ट प्यारे बच्चे इसमें आंसर लगा रहे हैं, सी ऑप्शन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बिल्कुल आपका राइट है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन। चलो, यहाँ पर अगर जनसंख्या की बात आ रही है तो इसको आप दोबारा से देख सकते हैं। अगर यहाँ मैक्सिमम जनसंख्या पूछता, मैक्सिमम में आप यूपी लगाते, और मिनिमम वाला राज्य पूछता तो आप सिक्किम लगाते। भारत का कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम। अगर यहाँ क्षेत्रफल वाले राज्य की बात आती है कि क्षेत्रफल में आपको बताना है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, अगर मैक्सिमम क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको राजस्थान लगाना है, नंबर 1 राजस्थान है। और मिनिमम में पूछा जाए तो सबसे छोटा राज्य प्यारे बच्चों गोवा आपको लगा देना है। क्या लगा देना है? गोवा आपको लगा देना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 13 देखिए आप। विश्व में फूलों का सबसे बड़ा नीलामी बाजार आलमगीर कहां पर अपनी पोजीशन ले हुए? किस देश के अंदर है आलमगीर फूलों का सबसे बड़ा नीलामी बाजार है? बता दीजिए कौन से कंट्री के अंदर? नीदरलैंड्स के अंदर है, इटली के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है, फ्रांस के अंदर है। आंसर आएगा नीदरलैंड्स। और नीदरलैंड्स की राजधानी, अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है प्यारे बच्चों, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम इसकी कैपिटल है। और इटली की राजधानी की बात करें तो रोम है। और रोम के बारे में 7 पहाड़ियों का शहर,
कभी क्वेश्चन आए कि 7 पहाड़ियों का शहर कौन सा शहर कहलाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, रोम आपको लगा देना है। और रोम के अंदर एफएओ का हेडक्वार्टर भी है। एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम के अंदर है। स्विट्जरलैंड की राजधानी की बात करें तो बर्न है। और स्विट्जरलैंड अपना में कैसी कंट्री है, एक लॉक्ड कंट्री है प्यारे बच्चों, एक लॉक्ड कंट्री। कैसी कंट्री, लॉक्ड कंट्री, स्थलबद्ध देश। और लॉक्ड कंट्री वो देश कहलाता है जिसके चारों तरफ कहीं भी समुद्र टच नहीं होता। ऐसा देश जिसकी कहीं भी चारों तरफ समुद्र की सीमा नहीं मिलती, ऐसे देश को स्थलबद्ध देश या लॉक्ड कंट्री के नाम से जाना जाता है। और स्विट्जरलैंड वादियों से भरा सुंदर देश है, वादियों वाला देश है स्विट्जरलैंड। इसलिए भारत में कहते हैं कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर फ्रांस की राजधानी की बात करें तो फ्रांस की राजधानी प्यारे बच्चों क्या है, पेरिस है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है, आपको याद रहना चाहिए। चलिए, और चारों ही ये देश जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये यूरोपीय कॉन्टिनेंट कंट्री है, यूरोप महाद्वीप के देश हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर। विश्व वेटलैंड डे हर साल फरवरी को मनाया जाता है, कौन सी डेट में मनता है विश्व वेटलैंड डे, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ए ऑप्शन 2 फरवरी को मनता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व वेटलैंड डे। ISI का पूरा नाम क्या है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या इंटरनेशनल सर्विस इंटेलिजेंसी या इंटरनेशनल स्पेस इंटेलिजेंस या इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा। तो 15 क्वेश्चन है आपके लिए, ये 15 वाला क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर इसका सही क्या आएगा, क्वेश्चन 15 का ए ऑप्शन आप लगा दीजिए। तो मैंने प्यारे बच्चों आपको टॉप 15 क्वेश्चन की क्लास दी है। और ये क्लास आपको कैसी लगी, ये क्लास आपको कैसे लगी, कैसे आपको इफेक्ट लगे, एक एक कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कराया है। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है, ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगता है, तो इस क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ, धन्यवाद, गुड नाइट।